हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन रुख करते हैं ब्रजेश शुक्ला जी का। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। तो आज दो बातें बहुत चर्चा में हैं, उत्तर प्रदेश और देश में। देश में चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्यमंत्री का खड़ा होना और खुद आर्गुमेंट करना। मैंने तो अपनी जर्नलिस्टिक कैरियर में पहली बार देखा, आपने हो सकता है पहले देखा हो। और दूसरा सवाल ये कि फॉर्म 7 को लेकर उत्तर प्रदेश में जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उसने गंभीर आरोप लगाए कि फॉर्म 7 को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कहीं से छपवा के फर्जी नामों से दस्तखत करके 1,90,00,000 वोट काटने की योजना चल रही है। क्या इन आरोपों में कोई दम है या फिर चुनाव आयोग को महज घेरने की कोशिश? हाँ ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई, वास्तव में वहाँ पर करो या मरो की लड़ाई हो रही है। इतनी बड़ी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई बहुत कम देखी गई है। ममता बनर्जी को पहले ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जाकर के SIR में हो जाएगा जाके और बड़ी पैमाने पर इसका असर होगा चुनाव में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंदाज लगा लिया है कि ये बहुत असर डालेगा, कारण कि करीब 70-80 लाख वोटर इधर से उधर हो रहा है और जिसको वो जेन्युइन मानती हैं। तो पहली बात तो पश्चिम बंगाल की बात ये है। दूसरी बात, फॉर्म 27 पर हम आते हैं। फॉर्म 27 पे जहाँ तक अब इतने बड़े पैमाने पर डाले गए हैं कि अब क्यों डाले गए, इसके पीछे हमें एक मजबूत कारण समझ में आता है कि बीजेपी भी ये जानती है या NDA के लोग भी जानते हैं कि किसी का नाम फॉर्म 7 डाल करके आसानी से नहीं हटवाया जा सकता। उन्हें मालूम है, मेरी बातचीत भी हुई उन लोगों से हुई है, लेकिन बड़ी रणनीति के तहत ये सब किया गया है। वास्तव में ये जो महीना था 6 फरवरी तक का, जिसमें अब समापन हो जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो नाम कट गए थे वो कट गए थे, इसमें किसी का बस नहीं था। और इसकी कोई शिकायतें भी आप देखिएगा, आप करिए, ये कम शिकायतें आई, अपवाद हो सकता है कि साहब ये हैं, इनका नाम क्यों कट गया है, लेकिन अब नाम जोड़ने का था। पूरा विपक्ष जो है पूरी तरह से अब इस बचाव में लगा हुआ फॉर्म 7 को लेकर के, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप नाम बढ़वाओ। बस बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया पूरे मुद्दे को। तो नाम कहां से बढ़वाओगे? जब होंगे तब तो बढ़वाओगे। वो ये बचाओ नहीं, नाम बढ़ रहे हैं, बताएं आपको, नाम बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, लखनऊ पश्चिम की, 80,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं नाम बढ़ने के। 80,000 केवल बीजेपी ने जमा कर दिए हैं, उसमें 52,000 उसमें चढ़ चुके हैं। तो इसी तरह सारी राजनीतिक दलों को, ये तो बड़ी गंभीर बात है। राजनीतिक दलों का ये होना चाहिए था, हाँ नहीं, ये होना चाहिए था कि एक एक नाम बढ़ाओ। उन्होंने फॉर्म 7 डाल करके पूरा विपक्ष जो उसी में डाइवर्ट हो गया। अब साफ फॉर्म 7 आ गया तो उसके बचाव का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो ये जो है, ये सब बड़ी योजनाबद्ध ढंग से हुआ, मतलब जोड़ने और घटाने का बहुत ही गंभीर खतरनाक खेल खेला जा रहा है। नहीं, आप देखिए, जो लोग हैं ये पहले से ही मालूम था कि नाम बढ़ेंगे। बहुत लोग जो नए लड़के आ गए हैं, जो जिनकी शादियां हो गई यहाँ पे, उनके नाम बढ़ना था, उनके फॉर्म जमा होने थे। ये सारी बाकायदे समाजवादी पार्टी भी इसका बात के लिए प्रयास कर रहा है और कर रही है, वो जमीन पे है। लेकिन इस बीच ये जो फॉर्म 7 डलवा दिए गए तो विपक्ष का ध्यान उधर भी डाइवर्ट हुआ है। और आप चाहते हैं कि विपक्ष फॉर्म 6 पर भी नजर रखे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म 6 पर भी नजर रखते नहीं, रखे है, लेकिन उस ढंग से कि क्योंकि अब आप फॉर्म 6 नहीं सुन रहे होंगे, आप फॉर्म 7 सुन रहे हैं। फॉर्म 7, फॉर्म 7, फॉर्म 7, जबकि बीजेपी का कोई नेता तो आज तो आपने एक तरह से क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। नहीं आएगा। अब इन लोगों को फॉर्म 6 पर खास नजर रखनी चाहिए। नहीं, अब 6 तारीख तक नाम बढ़ाने, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी। परफेक्ट, हम तो डेट भी नजदीक ही आ रही है। बैठिए आप कैंप में जाकर के। जी
हाँ, बहुत शुक्रिया उनका ब्रजेश जी, भेजिएगा हमारे कि साथ आप कृपया वहाँ बने पर। रहिएगा। मैं इस पर तो चर्चा ये को और थोड़ा नेक्स्ट टेबल पे ले जाना चाहता हूँ। इस बात में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी, आप एक बात कंप्लीट कर मैं लें, बोलिए। कहना चाहता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है, अच्छे ढंग से किया है। केवल विपक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जिसने मेहनत की है, जमीन में उतरे हैं, उनके विधायक उतरे हैं, लेकिन फार्म साथ में कहीं कहीं बाधा डाली है, वो बाधा उससे दिमाग डाइवर्ट हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हो कि अनिल दुबे बीजेपी के कंधे पे बैठ के दौड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनडीए की बात कह चुका हूं पहले ही। अनिल दुबे तो सबसे पराक्रमी लोग हैं, अच्छा, ठीक पराक्रम है। की आज प्रतिमूर्ति कुछ है। बात करके आए हो, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद